शादी वाले दिन मुझे अपनी शाली बहुत पसंद आ गई थी। मैं तो उस पर मर मिटा था, पर यह बात मैं किसी से कह नहीं सकता था। जयमाल का समय था और मैं अपनी साली की खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी मेरी पत्नी माही ने मेरे गले में जयमाल डाल दिया। मैं तो एकदम से गुमसुम सा हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि कब माही ने मुझे जयमाल डाल दिया है। मेरे दोस्तों ने कहा, तब जाकर मैंने माही के गले में जयमाल डाला। खैर किसी तरह मेरी शादी हो गई और माही मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। शादी की पहली रात मैंने अपनी बीवी के दूध के गिलास में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दिया, क्योंकि मुझे माही बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे मेरी साली नीतू पसंद थी और मैं किसी तरह उसी से शादी करना चाहता था। मैंने अपनी नौकरानी को कुछ पैसे दिए और उसके साथ मिलकर मैंने अपनी पत्नी माही को तहखाने में खींचकर बंद कर दिया और नौकरानी से कहा कि इसका ध्यान रखना, समय पर कुछ खाने पीने को देती रहना। और इधर जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने शोर मचा दिया कि मेरी बीवी भाग गई है। घर के सभी लोग मेरे कमरे में इकट्ठा हो गए। मैंने अपनी माँ से कहा कि जब मैं कमरे में आया तो माही नहीं थी। मैंने सोचा शायद वह बाथरूम में होगी, इसलिए मैं आने का इंतज़ार करता रहा। लेकिन जब काफ़ी देर तक वह वापस नहीं आई तब मैंने बाथरूम में देखा तो वह वहाँ भी नहीं थी। ऐसे पता चला कि माही घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। मेरी माँ ने यह बात किसी तरह मेरे ससुराल वालों को बताया, पर उसके पिता ये बात मानने को राजी नहीं थे कि उनकी बेटी माही ऐसा कर सकती है। किसी तरह उनके घर वालों को विश्वास दिलाया गया। मेरी शादी के 2 दिन बाद रिसेप्शन था, इसलिए मैंने माँ से कहा कि मेरी शादी माही की बहन नीतू से करवा दो, नहीं तो मेरे दोस्त मुझ पर मजाक उड़ाएंगे कि शादी के पहले ही दिन मेरी बीवी भाग गई। मेरी बात मानकर मेरी माँ ने नीतू के पिता से कहा। नीतू के पिता को भी यही सही लगा, क्योंकि मैं विदेश में जॉब करता था जिससे मेरी सैलरी अच्छी खासी थी। किसी तरह नीतू के पिता इस शादी से राज़ी हो गए। इधर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मुझे मेरी पसंद की लड़की मिलने वाली थी जिसके साथ मुझे सारी ज़िंदगी काटनी थी। अगले दिन सादगी से मेरी शादी नीतू के संग हो गई। मैं नीतू को दुल्हन बनाकर घर लाया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर सुहाग रात पर जैसे ही मैंने घूंघट उठाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो नीतू नहीं माही थी जिसे मैंने तहखाने में बंद कर दिया था। तभी पीछे से नीतू ताली बजाती हुई मेरे पास आई और बोली, वाह पंकज, तुमने तो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब तुमने मेरे घर वालों को बोला था कि माही भाग गई है, तब मुझे विश्वास हो गया था कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसी सच का पता लगाने के लिए मैंने तुमसे शादी की और तुम्हारे घर पर आते ही छानबीन की। आखिर कमरे के किस दरवाजे से मेरी बहन भागी, इसी को ढूंढते ढूंढते मुझे एक तहखाने जाने वाला रास्ता मिला। जब मैं तहखाने में पहुंची तो देखा माही बेहोश पड़ी थी। जल्दी से मैंने उसे होश में लाया और तुम्हारे लिए बेड पर बैठा दिया। पर तुमने ये सब हमारे साथ किया क्यों? मैंने कहा, मैं तुमको पसंद करता था और घर वालों ने हमारी शादी माही से करा दी थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन नीतू ने कहा कि तुम हम दोनों में से किसी के लायक नहीं हो। यह कहकर नीतू और माही मुझे छोड़कर चली गईं।